नो सर। नो सर। नो सर। Now, यस सर। okay. Let's proceed further. Okay. Guys, कल हमने क्या किया था कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे थे थ्रू सेटर. ओके. सेटर की कैटेगरी में हमने किस चीज को कवर अप किया था? प्रिमिटिव टाइप एंड कलेक्शन को. कलेक्शन आपने किया है या नहीं मनप्रीत? कनेक्शन नहीं करा। गिरीश आपने? रोहित? Yes, sir. It is completed or not? Yes, sir. Okay, it is working fine. Yes, sir. Okay, fine. So guys, I assume everyone have done it. Okay, so let's proceed further. So next category is what? Reference type. Okay, किस टाइप की है हमारे पास? Reference type जो setter based है. Guys, reference is important because number of times we need to use this category. Okay. So this is our project. Okay. हमारे पास ये कौन सी क्लास है? एम्प्लॉय. ओके. So here I'm going to create a new class, new package. Okay. हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं व्हाट? स्टूडेंट. पहले क्लास क्रिएट की हुई है ये की हुई है. हम एक क्लास क्रिएट करते हैं पर्सन. ओके. पर्सन. तो किस पैकेज में रखें? com डॉट ref. ओके. com डॉट ref. तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर दी क्लास. और जो हमारे पास क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी. राइट. इस फाइल को हम क्या करेंगे? इस फाइल को हमने कॉपी किया और जो पैकेज हमने बनाया यहाँ पर पेस्ट कर दिया. ओके. क्योंकि हम सेपरेट हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रीनेम कर रहा हूँ. .ref example. Okay. And here I'm creating private in. सॉरी, आप कर सकते हो बट अगर आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ही करोगे, चेंजेस करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी सारी फंक्शनैलिटी. ओके. अगर मैं एक में ही सारी फंक्शनैलिटी समझाने लग जाऊँ, कुछ डिलीट हो गया तो प्रीवियस प्रोग्राम में चलेगा. राइट. प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा मैनेज करके चलनी है आपने. ओके. पर्सन आईडी. ओके. प्राइवेट स्ट्रिंग पर्सन नेम आईडी होगी, नेम हो गया और हम क्या ले लेते हैं? प्राइवेट एड्रेस. उसका एड्रेस भी हमें चाहिए. एड्रेस क्या है? एड्रेस टाइप की हमें क्लास चाहिए. ओके गाइस. तो एड्रेस की क्लास तो है नहीं हमारे पास, तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी एक एड्रेस क्लास. यहाँ पर क्लास क्रिएट कर रहे हैं. ओके. सेम पैकेज के अंदर एड्रेस. तो अब हम पैकेज बना सकते हैं गाइस, मतलब उसका प्रॉपर्टी बना पा रहे हैं ना. देन हम क्या करेंगे? जैसे हम एवरी टाइम करते हैं, इसके गेटर सेटर बनाएंगे. हमने गेटर सेटर बनाए इसके. देन toString constructor using field, constructor from superclass,
फाइन। तो ये चीजें हमने बना ली, इसकी डिफाइन कर दिया। अब सिमिलरली इस क्लास में क्या है, हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस टाइप का रेफरेंस है जो कि किसी और क्लास से आ रहा है। तो अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी इनमें इंजेक्ट कर पाएंगे ना हम। तो पर्सन क्लास डिपेंड कर रही है एड्रेस क्लास के ऊपर। ओके, तो हम क्या करेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन एड्रेस। ओके, व्हाट प्राइवेट स्टेट प्राइवेट स्ट्रिंग। ओके, fine guys. So guys, now we have two classes. Person have a reference of address class. Okay, person has reference of a, yes. Now I'm going to define my configuration file. Okay, अब जो हमारी configuration file है उसको हम open करेंगे। configuration file के अंदर हम अपनी इन beans को define करेंगे। So what is package name? com.ref ना, dot person fine, और ID हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, पर्सन, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, एड्रेस। ओके, पर्सन आईडी, पर्सन नेम एंड एड्रेस। Okay guys, now how we can define address, right? Well, tell me yes or no, because address is coming from different bean na? Tell me yes or no. Yes sir. तो इसको हम कैसे करेंगे, जो हमारी क्लास है उसमें अपना पैकेज डिफाइन करूंगा, form डॉट ref डॉट एड्रेस। फाइन, अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लेंगे हम। अब इसकी आईडी क्या है, सपोज मैंने डिफाइन कर दी एड्रेस। क्या कर दी हमने आईडी, एड्रेस। आप कोई मर्जी आईडी क्रिएट कर सकते हो, राइट, जरूरी नहीं है, मैंने ADD कर दी। फाइन, या फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एड्रेस वन। अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करेंगे। क्या प्रॉपर्टी का नाम है, सिटी एंड स्टेट। ओके, फाइन। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पर हमारे पास है स्टेट। अब इसकी प्रॉपर्टी तो हमने डिफाइन कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है कि जो मेरे पास पर्सन है इसमें एड्रेस है ना। अब एड्रेस की वैल्यू कैसे डिफाइन करूंगा, ये तो रेफरेंस टाइप है ना, ऑब्जेक्ट टाइप है। तो इसके लिए मैं क्या कीवर्ड यूज करूंगा, रेफरेंस। क्या यूज करूंगा गाइस, रेफरेंस। इसको किसका रेफरेंस मिल जाए, इस एड्रेस क्लास का, और इस एड्रेस क्लास की जो आईडी है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा।
फाइन, इज इट क्लियर? यस सर। तो अब जैसे हम नॉर्मली करते हैं, है ना, यहाँ पर हमारे पास एक मेन क्लास होनी चाहिए, तो हम वो क्रिएट कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप अलग अलग पैकेज में करते हो ना, इट विल नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ओके। तो इसको हमने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि सेम ही है ना, नंबर हमने कॉपी पेस्ट, बट हियर आई नीड टू चेंज इट, इसका जो पाथ है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या है इसका पाथ? तो फिर पाथ नहीं देना पड़ता, आप डायरेक्ट नाम दे दोगे। हाँ वो अब यहाँ पर देखो, ये आउट नहीं, ये मुझे पता है गाइस, ये मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट नाम लिखना तो कोई भी लिख देगा। तो आपको अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसी पैकेज के अंदर लिखते हो तो आपको प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा, ओके। config.ref xml, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी क्लास है, आप पर्सन, आईडी हमारे पास पर्सन ना, स्मॉल लेटर में, तो हमने अपनी आईडी को मेंशन कर दिया, पर्सन सेमीकोलन, और यहाँ पर हम उसे प्रिंट करते हैं। फाइन, लेट्स सी। इसको रन करके देखते हैं। Yes guys, data is coming. Data is coming or not guys? Are you there? तो आप चेक कर रहे हो कि डेटा हमारे पास सेम आ रहा है, मींस एड्रेस हमने गेट कर दिया रेफरेंस से। कौन क्रिएट कर रहा है रेफरेंस? IOC। इट इज द ड्यूटी ऑफ IOC। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना, इंजेक्ट हो रही है ना वैल्यू एड्रेस, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होके दूसरे ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट हो रहा है ना, स्टोर हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखो जो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा आपका, आप सेपरेटली हम प्रिंट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो गाइस ये रेफरेंस जो है हमें नंबर ऑफ टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो वी हैव डन दिस कैटेगरी सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। गाइस कितने टाइप का हमने किया? प्रिमिटिव टाइप, कलेक्शन टाइप एंड रेफरेंस टाइप, ओके। नाउ वी विल मूव टू व्हाट, सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर आपको कोई बोले डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, तो आप बता सकते हो कि इंजेक्ट करना वैल्यू किसी एक ऑब्जेक्ट की दूसरी ऑब्जेक्ट में, राइट। और इसको हम स्प्रिंग में कैसे कर सकते
There are two methods. One is setter-based dependency injection, another is a constructor-based dependency injection, right? Now अब हम सेकंड कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, ओके? सेम कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करेंगे हम। हमारे पास एक क्लास है पेप्सी, ओके? और यहाँ पर क्या है? कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं, फाइन। प्राइवेट क्या है यहाँ पर? प्राइवेट इंटर क्वांटिटी, ओके? प्राइवेट इंटर टाइप, फाइन गाइस। अब यहाँ पर हमने क्या इंप्लीमेंट करना है? कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ठीक है जी, हम इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ओके? इसका टू स्ट्रिंग वे ओवरराइड कर देते हैं, फाइन। तो मैं सेटर नहीं बना रहा, सेटर गेटर नहीं बना रहा, क्योंकि हमने क्या इंप्लीमेंट करना है? टेल मी गाइस, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये चीज तो होगी हमारे पास, है ना? इसकी एक मेन क्लास भी बना लेते हैं, मेन क्लास, ओके? और एक हमें क्या चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए भी। तो इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया हम, राइट? इसको रीनेम कर देंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे, फाइन कंस्ट्रक्ट। तो जैसे इसको ओपन करेंगे हम, ये हमारे पास आ गई हमारी बीन फाइल। इसको रिमूव कर देंगे, ये रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? ओनली वन ही चाहिए हमारे पास। क्या नाम है इसका गाइस? हमारी क्लास का नाम है पेप्सी, ये है कॉम डॉट कंस्ट्रक्टर, ओके? यस, कॉम डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट पेप्सी, ओके? फाइन। क्वांटिटी एंड प्राइस, ओके? क्वांटिटी एंड प्राइस। हाँ जी, यही है ना? सॉरी आई हैव राइट, जंप नेम। तो गाइस अब हम क्या कर रहे हैं? हम कंस्ट्रक्टर बेस्ड कर रहे हैं, राइट? तो जब आप कंस्ट्रक्टर बेस्ड करोगे ना, तो आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे, ओके? आप क्या यूज करोगे? कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट, ओके? फाइन। तो यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वैल्यू। पहले क्या था आपका? क्वांटिटी था, प्राइस था? ये देखो, पहला एट्रीब्यूट क्या है? क्वांटिटी है ना? सेकंड क्या है? प्राइस, ओके? तो पहली है हमारे पास क्वांटिटी। सपोज हमने क्या दी थी? क्वांटिटी हमारी है 5, इसको मैंने कर दिया क्लोज, सेल्फ क्लोज, ओके? दे दी।
नाउ इट इज वर्किंग। तो सेकंड क्या है हमारे पास, प्राइस ना, टेल मी। सपोज प्राइस है उसका 50, ओके फाइन। अब बेसिकली यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है, ये फर्स्ट पैरामीटर जाएगा, ये सेकंड जाएगा, ओके। और हमारे पास मेन है, मेन के बीच में हमने एक्सेस करना है इसको, तो कैसे एक्सेस करेंगे? सेम थिंग, दिस लाइन आई विल कॉपी एंड पेस्ट हियर, ओके। इसको हम चेंज करेंगे, क्या है हमारे पैकेज का नाम, com डॉट कंस्ट्रक्ट। उसके बीच में हमारे पास क्या है, config construct, right? Is it clear? Config construct. Then object create करेंगे, right? Pepsi. Fine. और आईडी क्या थी? Okay. Now I'm printing. Is it clear? Let's see if it's working or not. Yes, guys, it is working. तो ये आपकी कौन सी डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया? Any doubt till now, guys? Sir, can you show that class Pepsi.java once? Pepsi.java, right? Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, guys, till now, any doubt? So we have done dependency injection. अगर आपसे कोई पूछे what is dependency injection, can you elaborate? Yes, guys. Okay. So guys, next चीज क्या है? एक ना मैं आपको थोड़ा सा वर्क दे रहा हूँ। जो बीन के स्कोप होते हैं, सिंगलटन होता है, प्रोटोटाइप होता है, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, वेब सॉकेट, ठीक है। जो स्प्रिंग कोर है उसमें दो तरह के स्कोप ही हम यूज कर सकते हैं, दैट इज सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप। सिंगलटन बाय डिफॉल्ट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना, आपने मुझे कल बताना है, ओके। बीन स्कोप क्या होते हैं, फाइन, ओके। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल डिस्कस, लाइफ साइकिल ऑफ बीन। क्या करेंगे हम? लाइफ साइकिल ऑफ बीन। अब जो लाइफ साइकिल है उसको भी हम देयर आर 3 वेज। आप XML से कर सकते हो, आप स्प्रिंग इंटरफेसेस से कर सकते हो, आप एनोटेशन से भी कर सकते हो। देयर आर 3 मेथड, देयर आर 3 अप्रोचेस, ओके। इज इट क्लियर? हम डिस्कस करेंगे ये है क्या, ओके। तो गाइस ये ना कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना हो तो कैसे करते हैं। जैसे क्रिएटिंग मैवर प्रोजेक्ट करो, एडिंग डिपेंडेंसी हमने की थी, फिर बीन क्रिएट की थी, फिर कॉन्फ़िगरेशन, config.xml, राइट। तो सेटिंग इंजेक्शन, उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट को पुल किया था बीन से एंड प्रिंट किया था, राइट। तो थोड़ा सा मैंने हिंट दिया हुआ आपको स्कोप के बारे में, ठीक है। इसको स्टडी करना, टुमारो आई विल आस्क यू, फाइन। Okay, just wait 1 minute. Okay, guys, I'm going to open another PPT. Fine. Just wait.
So guys, screen is visible. Yes, guys. It's visible. Please Yes, sir. respond yes or no. So guys, next thing is that we need to learn life cycle of bean. Okay, life cycle of a bean. Life cycle bean को we can do in 3 ways: XML, Spring interfaces, and annotation. तो guys, life cycle है क्या? कहते हैं कि Spring provide 2 important method to every bean. जैसे हम bean use कर रहे थे, तो हर एक bean को ये 2 method provide करता है container. Okay. फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है? init, and सेकंड क्या है? destroy. तो we can change the name of this method, but signature must be same. ठीक है, आप इनके नाम भी चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर सेम रहेगी. फाइन. जैसे ये लाइफ साइकिल है ना, आपके पास कोई बीन है, जैसे हम एक्सएमएल में क्या करते थे? बीन क्लास को डिफाइन करते थे और उसके अंदर प्रॉपर्टी को डिफाइन करते थे. टेल मी यस और नो. यस गाइस. I think guys, you are not active. I'm asking you, you are sitting idle. Okay guys, as your wish, if you don't want to give answer. Guys, are you there or not? Yes, sir. We are there. Yes, sir. Why sir. are you not responding? If you are not interested to continue further, tell me. Interested, sir. So, but you people are not responding to me. Tell me. You people are not responding me. I'm asking you for a time. No response is coming. तो गाइस, लाइफ साइकिल क्या है कि जैसे आप कोई बीन डिफाइन करते हो, तो हम बीन टैग यूज करते थे ना, प्रॉपर्टी और वैल्यू सेट करते थे. Yes, sir. जब आप वैल्यू सेट करते थे, अच्छा मैंने सेटर मेथड में क्या बताया था कल, कि सेटर इंजेक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले क्या कॉल होता है? आइए उसे किसको कॉल करते हैं? Setter को. सेटर को करता है. ठीक है, तो सेटर sir. मेथड कॉल हो गया, उसने 25 वैल्यू प्रिंट कर दी. ठीक है, सेटर मेथड हो गया. जब Yes. सेटर मेथड कॉल हो जाएगा, उसके बाद आपका कौन सा मेथड कॉल होगा? init. कौन सा मेथड यूज होगा? Init. और उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं. जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट अपना प्रिंट कर रहे होते हो, है ना, जो भी बीन से रीड किया वो प्रोसेस होगा. इन दी एंड आप किस मेथड को कॉल कर सकते हो? Destroy. डिस्ट्रॉय को. तो कहने का मीनिंग है, जो लाइफ साइकिल है हमारे पास बीन का, उसमें 2 एक्स्ट्रा मेथड है, इनिट एंड डिस्ट्रॉय. लेकिन इनिट कब चलेगा? जब आपका सेटर मेथड चल जाएगा. सेटर मेथड कॉल होने के बाद आपका इनिट मेथड चलेगा, और आपके ऑब्जेक्ट प्रिंट करने के बाद इन दी एंड आपका डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तो इस चीज को हमने चेक करना है. ओके. Yes, sir. तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो इसमें ही हम कुछ करते हैं ना, इसमें तो सेटर बनाए नहीं, ये तो कंस्ट्रक्टर बेस्ड है, तो किसी और में रेफरेंस में चले जाते हैं. ठीक है, रेफरेंस. तो रेफरेंस में हमारे पास पर्सन क्लास थी. यस गाइस. Yes, sir. तो इसमें हम ट्राई करते हैं. सपोज मैं लास्ट में लिख देता हूँ इंडेक्स. आ गया INI. ओके. Yes, sir. और एक और मेथड दे देते हैं हम, डिस्ट्रॉय.
एंड डी यस। अब यहाँ पर मैं के लिए दिख रहा हूँ क्या ये एग्जीक्यूट हो भी रहे हैं या नहीं। ओके यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ, दिस इज माई इनिट मैथड। दिस इज माई डिस्ट्रॉय मेथड। ओके अगर ये एग्जीक्यूट होंगे, वार्निंग क्यों आ रही है? सॉरी So why is there a warning on this method? वार्निंग का कोई कंसर्न नहीं है। बेसिकली ना जो ये मेथड है इनको हमें डिफाइन करना पड़ता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन। ओके Okay sir. जैसे हमारे पास ये पर्सन क्लास है ना, ये पर्सन पे INI और डिस्ट्रॉय करती है। इनको Yes, मैं sir. चेंज भी कर सकता हूँ इनके नाम। ओके सपोज मैं इनके नाम ना चेंज भी कर सकता हूँ। ये तो मैंने चेंज कर दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया और इसे एंड कर दिया। ओके Yes sir. ओके Yes आप sir. नाम कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे स्टडी किया था। ये देखो प्रीवियस स्लाइड पे, वी कैन चेंज द नेम ऑफ दिस मेथड बट सिग्नेचर मस्ट बी सेम। ये पढ़ा था ना हमने। Yes sir. तो सपोज मैंने नाम ही चेंज कर दी इनके, और जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है config.ref, इसमें गए, इसके पास क्या होते हैं, इनके जो सिग्नेचर होते हैं उसको यूज करेंगे। ओके यहाँ पर मैं नाम क्या दे दूंगा, इनिट मेथड किस नाम से कॉल होगा, स्टार्ट Start. मेथड। ऐसे ही हमारे पास एक और मेथड है डिस्ट्रॉय मेथड, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास कौन सा मेथड है डिस्ट्रॉय के, एंड फाइन। Yes sir. तो हम आप इसको कोई भी नाम असाइन कर सकते हो लाइक दिस, फाइन। अब ये सबसे लास्ट में है, जहां मर्जी लिखो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो एग्जीक्यूट होंगे ये अपने प्रॉपर फ्लो से होंगे। मींस पहले सेटर मेथड चलेगा, सेटर मेथड के बाद इनिट चलेगा, उसके बाद जो आप प्रिंट करवा रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को वो प्रिंट होगा, इन दी एंड डिस्ट्रॉय चलेगा। ओके Yes sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ना डिस्ट्रॉय मेथड चलेगा नहीं, एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा। ये देखो अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखिए गाइस, दिस इज माय इनिट मेथड चल रहा है, Yes sir. राइट। सॉरी Destroy नहीं चल रहा. हाँ डिस्ट्रॉय नहीं चला। और एक और चीज भी हम देखना चाहते हैं कि इनिट से पहले सेटर मेथड चला है कि नहीं, है ना, ये भी तो हम Yes. चेक करें। Yes sir. तो जो हमारे पास पर्सन क्लास है, कोई भी किसी भी सेटर मेथड में हम चेक कर लेते हैं कि वो पहले चल रहा है या नहीं चल रहा। मान लो आईडी है ना, मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, दिस इज ऑफ ID. आईडी, राइट। Yes sir. अब इसको रन करते हैं फिर से। अब आउटपुट देखिए, हाँ जी चल रहा है पहले आईडी पर सेटर Yes मेथड, sir. Yes उसके sir. बाद inet चल रहा है, ये मेरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई, लेकिन मेरा डिस्ट्रॉय नहीं चल रहा, राइट। Yes sir. बेसिकली डिस्ट्रॉय क्यों नहीं चल रहा, अगर आपने डिस्ट्रॉय मेथड को चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो जो आपकी मेन फाइल है इसको ना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, इसकी एक और पेरेंट क्लास होती है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये चेंज करना पड़ेगा। फाइन, क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट Application context. ये जो रिसोर्सेज होते हैं रिलीज करने के लिए होते हैं, है ना, कुछ रिसोर्सेज हैं वो ऑक्यूपाइड है, उसको रिलीज कर सकते हैं सो दैट ये डिस्ट्रॉय कर दे इन दी एंड। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, इसका एक मेथड होता है, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं लगाओगे तो आता नहीं है, अगर आप लगाओगे तो फिर वो आ जाएगा। आई थिंक कुछ मेथड होता है शट डाउन हुक, ऐसे कुछ होता है, या रजिस्टर शट डाउन हुक। ओके देखो इसकी क्या टाइप है, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप का ना, Yes sir. तभी हमने इसको चेंज किया था, ठीक है। अगर मैंने ये दो चेंजेस कर दिए देखो मैंने, है ना, अब आप इसको पढ़ भी सकते हो कि रजिस्टर शटडाउन हुक की फंक्शनैलिटी क्या है। रजिस्टर शटडाउन हुक नेम स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट शटडाउन हुक विद JVM रनटाइम
closing this context on JVM shutdown unless it has already been closed at that time. Okay, and basic purpose क्या होता है कि जो resources internally इसके साथ अटैच होते हैं वो उसको रिलीज कर देता है so that हम डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, आप देखिएगा डिस्ट्रॉय मेथड चल रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो आपको रजिस्टर शटडाउन बुक यूज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय। इज इट क्लियर? Yes, sir. और सेकंड टास्क मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट टास्क मैंने क्या दिया था कि स्कोप के बारे में पढ़ना है, सिंगलटन प्रोटोटाइप। सेकंड टास्क ये है, आपने रजिस्टर शटडाउन बुक को डिटेल में पढ़ना है। ओके Okay, फाइन sir. गाइस, Yes, sir. I will ask you in next session. I will ask you tomorrow, guys. I will take next 2 sessions continuously. Okay? Yes, sir. तो जो भी हम कर रहे हैं उसको डेली बेसिस पे कर रहे हो। जो भी डाउट है ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आप मैसेज कंफर्म कीजिए। ओके? Okay, sir. इज इट क्लियर? Yes, तो sir. हमने क्या डिस्कस किया कि जो लाइफ साइकिल है, देयर आर 3 अप्रोचेस वी कैन डू। फर्स्ट अप्रोच हमारे पास कौन सी थी? XML। हमने XML के अंदर चेंजेस किए ना, Yes, sir. मतलब XML पर हमने क्या चेंजेस किए? हमने ये मेथड ही लगाए थे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, init मेथड एंड destroy मेथड, राइट? Yes, sir. अब सेकंड अप्रोच क्या है हमारे पास? स्प्रिंग इंटरफेसेस। ओके, क्या है? स्प्रिंग इंटरफेस। Spring interface. इंटरफेसेस के ऊपर आगे हम कहते हैं ये हमें प्रोवाइड कर रहा है 2 इंटरफेसेस, इनिशियलाइजिंग बीन एंड डिस्पोजेबल बीन। कौन से इंटरफेस हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे? Initializing bean and disposable bean. यस, फाइन। अब इसको यूज करके देखते हैं। ये देखिए, अब जो हमने सपोज ये चीजें मैंने लगाई थी है ना, इसको हम सपोज थोड़े टाइम के लिए, और जो पर्सन क्लास थी हमारे पास, इसमें जो मेथड हमने स्टार्ट एंड एंड लगाया था, इसको भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। फाइन। Yes, sir. अब अपनी क्लास के अंदर हम 2 इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करेंगे। कौन से हैं? टेल मी गाइस। इनिशियलाइजिंग बीन एंड Initializing bean and disposable. फाइन, Yes, sir. कॉमा डिस्पोजेबल। तो इंटरफेस में हमने क्या स्टडी किया था गाइस? जितने भी मेथड होते हैं वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, उसको मैं अपनी क्लास में लेके आता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Override. ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मुझे ये एरर दे रहा है कि आप उसे ओवरराइड करो, ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड। तो जैसे मैंने किया तो उसने ओवरराइड कर दिया। कौन से मेथड प्रोवाइड कर दिए मुझे? Destroy. डिस्ट्रॉय एंड आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। Property set. Yes, sir. डिस्ट्रॉय तो सबसे लास्ट में चलेगा, इसके नाम से ही पता है। मैंने आपको क्या बताया था? जो इनिट मेथड है, जो स्टार्ट मेथड जो मैंने किया था, वो प्रॉपर्टी सेट होने के बाद चलता है, यही बताया था, राइट? Yes, sir. तो इसका भी बिहेवियर हम चेक कर लेंगे कि प्रॉपर्टी सेटर मेथड के बाद चलना चाहिए ये, राइट? Yes, तो sir. इसको भी मैं सेम वही मैसेज प्रिंट कर देता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, फाइन। See guys, this is setter method person ID. Okay, this is init method, this is destroy method. Okay, अब Yes. ये मेथड चल रहे हैं या नहीं चल रहे? थोड़ा सा चेंज कर देते हैं मेथड को, है ना? मैंने Yes, sir. इंटरफेस लिख लेता हूँ साथ में, है ना?
ये इंटरफेस वाले मेथड है, राइट? Yes, sir. ऐसा ना लगे कि प्रीवियसली कर रहे हैं जो पहले चले थे। तो आई एम गोइंग टू रन इट अगेन। फाइन गाइस? Yes, sir. तो ये हमारी कौन सी टेक्निक है? Using interfaces. यूजिंग इंटरफेसेस। हम लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट? सेम Yes, sir. टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सेम। अब थर्ड हमारे पास क्या आ गया? Annotations. एनोटेशन आ गया। पोस्ट, कंस्ट्रक्ट एंड प्री डिस्ट्रॉय। ओके, सपोज अब इनको यूज करके देखते हैं। अब हमने क्या किया, जो मेरे पास पर्सन क्लास है, पर्सन क्लास है, अब इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, जो इंप्लीमेंट किए थे जी, कमेंट कर दिया। यस गाइस, Yes, sir. इनको भी हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया जी, राइट? अब जो ये मेथड थे स्टार्ट एंड एंड, इनको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? Okay, ये sir. नॉर्मल मेथड है ये। अब इनके Yes, ऊपर sir. मैं क्या यूज कर सकता हूँ? पोस्ट, कंस्ट्रक्ट एंड Pre प्री डिस्ट्रॉय। story. पोस्ट, Construct. कंस्ट्रक्ट, ये अगर मैं इनको यूज कर रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही ना, नहीं आ रही ना मेरे पास। तो बेसिकली ना, मैं लास्ट बैच भी दे रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसका एक सोल्यूशन है, बेसिकली कुछ चेंजेस हुई है वर्जन के अकॉर्डिंग। तो हमें कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ पोस्ट कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे लिखा, इसके ऊपर क्लिक किया, हाँ जी हाँ, आ जाता। नहीं, इससे नहीं होगा, डिपेंडेंसी ऐड करोगे तभी होगा ना। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है, एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट विद ओनली वंस, ओके, just after initializing the bean, keep in mind that this method will run after there is nothing to initialize, okay? तो कहते हैं one possible use of post construct is populating database। तो ये ना ऑब्सोलीट हो गए थे, मतलब ये वर्क नहीं कर रहे। प्री डिस्ट्रॉय भी देखो, तो इसके लिए इन्होंने कोई सोल्यूशन दिया हुआ था, कहते हैं जावा 9+। Note both the post construct and pre-destroy annotation are part of Java EE, since Java EE was deprecated in Java 9 and removed in Java 11. We have to add additional dependency to use it. हमें कोई dependency add करनी पड़ेगी। ये dependency है guys, okay? तो ये dependency हमें add करनी पड़ेगी तो चलेगा ये, okay? तो मैंने इस dependency को copy किया और अपनी जो POM फाइल है, POM फाइल को ओपन करेंगे और इन डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। फाइन। अगर आपने एनोटेशन वाली कंडीशन को चलाना है, मींस अप्रोच को यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर किया कॉपी पेस्ट, सेव किया, तो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अब हम अपनी चल रहे हैं पर्सनल क्लास के अंदर। तो जैसे मैं पर्सनल क्लास में गया, अब मैं यूज कर रहा हूँ, हाँ जी अब यूज हो गया क्योंकि डिपेंडेंसी ऐड होगी, राइट? Yes, sir. तो प्री डिस्ट्रॉय भी हम यूज करते हैं। एट द रेट जो भी एनोटेशन होती हैं वो एट द रेट सिंबल से स्टार्ट होती है, राइट? Yes, sir. अब मैं लिख रहा हूँ इनिट मेथड एनोटेशन, ओके? Yes, sir. फाइन गाइस, Yes, sir. अब इसको रन करके देखते हैं। हाँ जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? दोनों नहीं चल रही ना? No, sir. सॉरी, Totally. दोनों नहीं चल रही। अब बेसिकली मैं एनोटेशन यूज कर रहा हूँ, है ना? एनोटेशन को वो उठा नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो उन्हें एक्टिव करने के लिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी, एक ना यूज करनी पड़ती है हमें टैग।
एनोटेशन कन्फिग, ओके कन्फिग। अगर हम एनोटेशन कन्फिग अपनी बीन क्लास में लगा देते हैं XML फाइल में, तो जो भी हम एनोटेशन यूज कर रहे हैं उन्हें एक्टिव कर देगा। ओके क्या कर देगा? एक्टिव एक्टिव कर देगा। लेट्स सी नाउ इट इज वर्किंग और नॉट। यस गाइस, यस सर इट इज वर्किंग। तो याद रखो, जब भी जैसे अब स्प्रिंग एमबीसी भी करोगे ना आगे, तो वहां पर ज्यादातर यूज होती है, स्प्रिंग बूट पे तो नहीं होती, स्प्रिंग बूट पे ऑटोमेटिकली कर देता है। तो एनोटेशन कन्फिग क्या होता है? ये आपके आईओसी कंटेनर को बताता है कि जहां जहां हम एनोटेशन यूज कर रहे हैं उनको आप एक्टिव कर दो। फाइन? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। तो गाइस, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है, उसको ना अलग अलग पैकेज में मैनेज कर लो, तो आपका कोड कभी कंफ्लिक्ट नहीं करेगा। अगर आप एक ही पैकेज में सब कुछ ट्राई करोगे तो कुछ याद नहीं देगा क्या की है। राइट? यस सर। तो दिस थिंग इज डन। यस सर। अब नेक्स्ट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑटो वायरिंग। बिकॉज स्प्रिंग एमबीसी में या स्प्रिंग बूट में सबसे ज्यादा यही चीज यूज होती है, ऑटो वायरिंग। ओके, ऑटो वायरिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो, ऑटो मीन होता है अपने आप, वायर का मीनिंग क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी में वायर होती है ना, एक प्लग को दूसरे प्लग के साथ अटैच कर रही होती है। राइट? यस सर। तो ऑटो वायरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कहते हैं जो ऑटो वायरिंग है, फीचर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क इन विच स्प्रिंग कंटेनर इंजेक्ट द डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटो वायरिंग होता है जैसे ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देगा। एक जैसे मैंने बनाया था ना कि एक पर्सन है, उसके अंदर एक एड्रेस है, पर्सन एड्रेस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि उसे एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मुझे अपनी एक्सएमएल फाइल में चेंजेस करने पड़े थे। टेल मी यस और नो? यस सर। तो वो इंजेक्ट करनी है वैल्यू, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने, मतलब किसी सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हमने इंजेक्ट करनी है, स्टोर करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग। इज इट क्लियर? तो गाइस, यस सर। कोई भी ना अगर आपसे पूछेगा स्प्रिंग आता है, आपको पहले एक दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आईओसी क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ऑटो वायरिंग क्या होती है। ओके फाइन गाइस? यस सर। तो feature of Spring framework in which Spring container injected a dependency automatically. Auto wiring cannot use to inject primitive and string value. Yeah, that's very important point. कहते हैं जब आप ऑटो वायर कर रहे हो तो याद रखना, ऑटो वायर कैन नॉट बी यूज टू इंजेक्ट। इंजेक्ट का मीनिंग क्या होता है? स्टोर करना। इंजेक्ट प्रिमिटिव एंड स्ट्रिंग वैल्यू, इट वर्क विद रेफरेंस ओनली। ये सिर्फ रेफरेंस के साथ ही वर्क करता है। रेफरेंस का मीनिंग है ऑब्जेक्ट। फाइन? ओके सिर्फ सर। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट करेगा, प्रिमिटिव टाइप को नहीं करेगा, ना ही स्ट्रिंग को करेगा। ओके यस सर। हाँ, उसका उसका एडवांस वर्जन करें। ठीक है, वो तो नॉर्मल कर रहे थे ना, रैप लिख दिया। अब हम आगे इसकी भी हम एडवांस वर्जन करेंगे कि उस चीज को अच्छे से कैसे कर सकते हैं। राइट? यस सर। तो आई सेम एग्जांपल में ले रहा हूं। सपोज वी हैव टू क्लासेस ए एंड बी। अब ए डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर, उसे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए बी का। हमने रेफ यूज किया था ना मैन्युअली बी में, जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया था। राइट? तो कहते हैं मैंने रेफ यूज नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है, आपने रेफ यूज नहीं करना, अपने आप आ जाए। स्प्रिंग कंटेनर अपने आप इंजेक्ट करते बी की वैल्यू ए पे। फाइन? यस सर। ऑटो वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं? कहते हैं ऑटो वायरिंग करने की भी टू अप्रोचेस है हमारे पास। एक तो आप एक्सएमएल से कर सकते हो, एक आप एनोटेशन से कर सकते हो। अगर आपने एक्सएमएल के साथ करनी है तो बाय नेम कर सकते हो, बाय टाइप कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर कर सकते हो। ऑटो डिटेक्ट डेप्लीकेट हो गया, यूज नहीं होता। अब स्प्रिंग 5 कर रहे हो आप। ओके, ये स्प्रिंग 3 में डेप्लीकेट हो गया था।
और सेकंड अप्रोच क्या है जो मोस्टली स्प्रिंग बूट में यूज होती है, ऑटो एट द रेट ऑटो वाइड। ओके, Yes, sir. एट द रेट ऑटो वाइड। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऑटो वायरिंग को डिस्कस करने से पहले कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए कि ऑटोमेटिक कर देता है ऑटो वायरिंग का मीनिंग है अपने आप ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेस कोड, कोड कम हो गया इसके तरफ पे। डिसएडवांटेज क्या है, नो कंट्रोल ऑफ प्रोग्रामर, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिमिटिव एंड स्ट्रिंग वैल्यू। डिस्कस किया था ना ये पॉइंट, इज इट क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. ओके, तो लेट्स डू, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। ओके Yes, sir. गाइस, स्प्रिंग कैसे लग रहा अभी तक कोड? Interesting, sir. तो ये कोर चीजें हैं, बेसिकली मेन काम तो आपका एमवीसी से स्टार्ट होता है। एमवीसी अगर आ गया तो बूट के ऊपर जाते हो आप, राइट। Okay, तो sir. ये आपका बेस बता रहा है एक तरह, ठीक है भी, हाँ बेस बन रहा है, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट बूट के ऊपर जंप करके कुछ पता ही नहीं है कि स्प्रिंग क्या है ना। Yes, sir. तो ऑटो वायरिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। सिमिलरली आई विल क्रिएट वन मोर क्लास। अब गाइस देखो क्लैरिटी है ना अलग अलग पैकेजेस की, कुछ भी किसी भी एग्जांपल को उठा लो आप। Yes, sir. तो ऑटो वायरिंग के लिए कौन सी एग्जांपल उठाएं हम? चलो हम अपना स्टूडेंट कॉम मेरा पैकेज है, ऑटो वायर हम पैकेज का नाम दे देते हैं, ठीक, जिसको हमने क्रिएट कर दिया। फाइन, प्राइवेट आईडी। ओके, Yes, sir. प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तो एड्रेस क्लास भी क्रिएट कर देते हैं, एरर नहीं आएगा। ओके, Yes, sir. तो इसके हम क्या जनरेट कर रहे हैं? सिमिलरली एवरी टाइम वी डू Getter setter. फाइन। Yes, sir. और ये स्टूडेंट क्लास है, इसके भी सेम हम करेंगे। ओके, तो ये कर लिया जी, हम अपनी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठाएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, Yes, sir. config ऑटो। ओके, ये हमने नाम Yes, रख दिया। sir. तो इसके अंदर जो भी है ना, लीड करेंगे जो भी इसमें डिफाइन।
क्या है क्लास नेम? फॉर्म डॉट acquire, then ID is Yes, sir. ID student, right? Yes, sir. हाँ जी, क्या प्रॉपर्टीज है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस। तो नाम भी हमने दे दिया, राइट? ओके, तो अब एड्रेस क्या देना हमने? हम एड्रेस वाले maybe I'm missing one thing, ठीक है, मुझे एक चीज का डाउट लग रहा है, नीड टू चेक इट। फॉर्म डॉट ऑटो वायर डॉट एड्रेस, ओके। एंड गाइस, yeah, I missed it, sorry. यहाँ पर हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। Fine, guys. Now, basically, student need address. Okay, student need a Address. maybe I'm doing one thing wrong. Okay, I need to check it. यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ऑटो वायर। ओके, यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा? बाय नेम के ऑटो वायर कर दे ऑटोमेटिकली, जहां पर उसे नेम मिले सेम टाइप का। देखो मेरी स्टूडेंट क्लास में नाम क्या है? एड्रेस है ना? Yes, sir. अगर इस नाम का एड्रेस उसे मिल जाए अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से बाय नेम, जैसे मैंने इसका नाम क्या रखा है, एड्रेस रखा है ना, Yes, वो sir. सर्च करेगा बाय नेम तो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा। बट मेरे माइंड में एक डाउट है कि ये मुझे प्रॉपर्टी देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वहां पर लिखा था ना कि इट एक्सेप्ट ओनली, it cannot be used for primitive and string value, right? It used for only reference, right? So let's see, I have little doubt, उसको check करते हैं। okay, fine, Yes, sir. guys? Yes, sir. तो इसको हमने किया जी मेन फाइल में, कॉपी किया, इसको पेस्ट करेंगे। फाइन, क्या नाम Yes, है? sir.
com dot dash y. Okay. Yes, sir. तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम? हाँ? और आईडी क्या है हमारी? स्टूडेंट। Tell me guys. अब यही डाउट चेक करेंगे जो मैंने आपको भी बताया ना प्रिमिटिव वन। लेट्स सी इट इज वर्किंग और नॉट। अगर नहीं चलेगा तो रिमूव करनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज हमें। ये देखो एक्सेप्शन आ रही है ना? हाँ, तो जस्ट वेट। तो एक्सेप्शन रीड करते हैं। कैन नॉट बी ओपन बिकॉज डज नॉट एग्जिस्ट। लाइन नंबर 12 में ओके, कैन नॉट बी ओपन बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। जब पाथ करेक्ट है हमारा, चेक करो कॉन्फ़िगरेशन का। कॉम डॉट ऑटो वायर रैश, सॉरी नाम गलत है ना हमारा। देखो गाइस, config ऑटो है राइट। ओके, नाउ इट इज वर्किंग। सी गाइस, ये स्टूडेंट नेम है, राहुल है, एड्रेस है, एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया ना? Yes, sir. यहाँ पर मैंने क्या यूज किया? बाय नेम। क्या यूज किया? By name. कि बाय नेम सर्च करेगा क्योंकि मैंने स्टूडेंट में नाम क्या दिया हुआ है? एड्रेस। Yes, सपोज sir. इस नाम को मैं चेंज कर दूं, मैंने 1 कर दिया है ना, अब नाम चेंज हो गया ना? सेम नाम तो रहा नहीं जो मैंने स्टूडेंट में डिफाइन किया था। अब इसको मैं रन करता हूँ, क्या एड्रेस इंजेक्ट होगा क्या नहीं होगा? हाँ जी, नल आ गया राइट, क्योंकि नाम नहीं मिल रहा ना उसे। तो नाम चेंज है जी। अगर नाम चेंज है तो क्या सोल्यूशन है? तो हम एक सेकंड कैटेगरी यूज करेंगे, बाय टाइप। उसे नाम से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास एड्रेस नाम की यहाँ पर क्लास बीन में होनी चाहिए राइट। नाम कुछ मर्जी दे दो। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, इंजेक्ट होगी वैल्यू टाइप से। नाम डिफरेंट है। अब टेल मी यस और नो, इज इट क्लियर? तो गाइस, आज हमने क्या डिस्कस किया, इसको आप प्रैक्टिस करना ओके, के बाय नेम बाय टाइप। और नेक्स्ट सेशन में हम आगे भी करेंगे। ये कुछ न्यू स्लाइड्स हैं ओके, थोड़ी कुछ चेंजेस हैं इसमें, वैसे तो सेम ही है। तो इसकी प्रैक्टिस करना आप ओके, ये भी शेयर कर दूंगा मैं। फाइन, तो बी रेडी फॉर टुमारो गाइस। तो आगे और करेंगे हम ओके। सो यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क टिल टुडे ओके। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट और नॉट? तो समझ में तो आएगा अगर आप कल तक कर लोगे। अगर स्किप हो गया ना तो चीजें स्किप हो जाएंगी माइंड से ओके। फाइन गाइस, रिकॉर्डिंग मिल रही है आपको या नहीं? अगर रिकॉर्डिंग कंपनी से मिल रही है जो सेशन हम डेली लगा रहे हैं। ओके गाइस, सॉरी, तो काम कैसे कर
तो रिकॉर्डर लगा दो सिस्टम में, रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके गाइस, बाय, ठीक है।